नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, और स्पेशली हम देखने वाले हैं उसमें बिहार की क्या भूमिका थी पूरे विद्रोह के दौरान, और बिहार के किन किन जगहों पे विद्रोह हुआ था और बिहार के लोगों ने कैसे उस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बीपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 1 है आपका, उसमें सेक्शन 1 आपके हिस्ट्री का है। तो उसका ये अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, टोटल 17 वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ और ये 18वां वीडियो होगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मेंस के लिए। बस ये 18 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे वीडियो बना के दिए हैं आपको, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए और इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और इसमें आपके 3 क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी क्रम में आज लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, और इसके बाद हम अब पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स और भी जो भी टॉपिक हैं मेंस के लिए, उन सारी टॉपिक्स को हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह व बिहार। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम विद्रोह के कारणों की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ये, और अगर बिहार की भूमिका के भी बारे में पूछा जाता है तो आप कारणों की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए, राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो अवध प्रांत था, तो कुशासन के आधार पर लाल डलहौजी ने उसको हड़प लिया था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर और नागपुर, तो इसको भी लाल डलहौजी ने हड़प लिया था। कैसे? व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसमें। आगे हम देख लेते हैं, इसमें जमींदारों के पारंपरिक अधिकारों को चुनौती भी प्रदान किया। आपको पता होगा नई जमींदारी प्रथा लाई गई, स्थायी बंदोबस्त वगैरह का प्रावधान किया गया और महलवारी व्यवस्था लाई गई। इससे जो पारंपरिक जमींदार थे और जो पारंपरिक भूस्वामी थे, उनके अधिकारों को चुनौती दी अंग्रेजों ने, तो वो भी विरोध में खड़े हो गए थे। ठीक है, चलिए अब सामाजिक कारणों के अगर बारे में हम बात करें तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में बहुत समाज सुधार भी किए, लेकिन समाज सुधार का परिणाम क्या हुआ? जो अंधविश्वासी लोग थे या जो पारंपरिक लोग थे, ठीक है, या जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, उन लोगों ने इन समाज सुधारों का विरोध किया और उन्होंने माना ऐसा कि जो अंग्रेजी प्रशासन है वो भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो वो लोग भी विरोध में खड़े हो गए। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे देखिए, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान किया गया, शिशुवध का प्रतिषेध किया गया, सती प्रथा और ठगी ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई और बाल विवाह का भी निषेध किया गया। ठीक है, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ वो नकारात्मक हुआ अंग्रेजी शासन के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे कारण देख लेते हैं। तो धार्मिक व सांस्कृतिक कारणों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा, जिसमें अब जो भारतीय धर्म और संस्कृति थी, तो इसकी आलोचना करते थे जो भी ईसाई धर्म के लोग थे या जो अंग्रेजी लोग थे। ठीक है, तो इससे भी भारतीय जो जनमानस था उसमें असंतोष फैल गया था, और साथ ही ईसाई जो मिशनरी थे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे, भारत में धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और जो भी हिंदू या मुस्लिम धर्म के लोग थे तो उनके धर्म की आलोचना करके, उनके धर्म की बुराई करके, ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो ये भी एक कारण था। चलिए आर्थिक कारणों की अगर हम बात कर ले तो किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। आप लोगों को पता ही है, लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी गई थी। साथ में उद्योग व्यापार की भी अवनति हुई थी। ठीक है, और हस्तकला, ग्रामोद्योग व शिल्प कला का पतन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप संक्षेप में मेंशन कीजिए। अगर बिहार के बारे में भी पूछ रहे हैं ना, तो इतना आप मेंशन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा सैनिक कारण भी हम देख लेते हैं। तो सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, स्पेशली जो भारतीय मूल के सैनिक थे। ठीक है, तो उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। आपको पता होगा जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उनका वेतन भत्ता और जो भी उनको सहूलियतें मिलती थी वो ज़्यादा थी, और भारतीय सैनिकों को उनके मुकाबले में कम सम्मान या जो भी वेतन है या भत्ता है वो दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब वेतन भत्ता संबंधी विवाद भी थे। सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, सैनिकों के मध्य ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, तो इसको लेके भी सैनिकों के बीच में असंतोष था। ठीक है, चलिए अब समुद्री यात्रा संबंधी कानून भी था। देखिए होता ये था कि जो भारतीय लोग थे वो क्या, समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध मानते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, एक कानून पास किया, और कानून पास करने के पश्चात ये नियम बनाया गया कि जो भी भारतीय सेना में भर्ती हो रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको विदेश यात्रा समुद्र से करनी होगी। ठीक है, तो इसको लेके भी जो भारतीय सेना के लोग थे उनमें असंतोष विद्यमान था। ठीक है, अब अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड बंदूक का प्रयोग, और इसमें क्या किया जाता था दोस्तों, जो इसमें कारतूस भरते थे बंदूक में, तो कारतूस भरने से पहले कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है, और इस तरह की अफवाहें फैल गई थी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर के चर्बी का उपयोग किया गया है, जिसके कारण जो सैनिक थे उसमें विद्रोह की भावना भड़क उठी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को लगा कि ये उनके
धर्म का क्या है, अपमान है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के क्रम में किया गया है ऐसा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब बिहार की भूमिका मेनली हम देखते हैं। तो देखिए बिहार विद्रोह की पृष्ठभूमि मार्च 1857 ईस्वी में तैयार हुई, जब सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज अधिकारी की वहाँ पे हत्या कर दी थी और इसी हत्या के जुर्म में क्या किया गया था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी बैरकपुर में। ठीक है, अब 10 मई 1857 को जिस दिन विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो इस दिन क्या हुआ था, मेरठ में जो है सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से। और कब होती है, तो 10 मई 1857 को। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति की शुरुआत वर्तमान झारखंड राज्य में देवघर जिले के रोहिणी ग्राम से 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, वहाँ पर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 12 जून 1857 ईस्वी को। और कहाँ से स्टार्ट हुई विद्रोह, तो रोहिणी ग्राम था, ये अभी वर्तमान झारखंड राज्य में है और झारखंड राज्य के देवघर जिले में है। तो यहीं से बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुई थी और वहाँ पे क्या था, 32वीं जो इन्फेंट्री रेजिमेंट था ब्रिटिश सेना का, तो उसका मुख्यालय था। ठीक है, इस विद्रोह में वहाँ पर तैनात 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। तो ठीक है, इसमें 2 ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन थे, इनका नाम आप याद कर सकते हैं। तो पहला था नॉर्मन लेस्ली और दूसरा था सर्जन डॉक्टर ग्रांट। तो ये दोनों वहाँ पे तैनात थे ब्रिटिश अधिकारी जो विद्रोह के क्रम में मारे गए। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं कि विद्रोह को मेजर मैकडोनल्ड द्वारा सख्ती से कुचल दिया गया व 3 विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। ठीक है, जो रोहिणी ग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, तो इसको किसने कुचल दिया, तो मेजर मैकडोनल्ड ने। और इसके पश्चात क्या किया गया, 3 विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी का पुस्तक विक्रेता पीर अली ने विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो ये पीर अली कहाँ रहते थे, पटना सिटी में, और वो पुस्तक बेचते थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। और ये कब विद्रोह प्रारंभ किया, तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। ठीक है, इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल मारा गया। ठीक है, तो ये पटना में ही निवास करते थे अफीम व्यापार के एजेंट आर लायल, तो इस विद्रोह में वो मारे गए। ठीक है, कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया तथा पीर अली समेत 17 लोगों को फांसी दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि विद्रोह का दमन किसने किया, जो पीर अली का विद्रोह था, तो उसका दमन किया था कमिश्नर टेलर ने और 17 लोगों को फांसी दिया गया। ठीक है, तभी विद्रोह का दमन कर पाए वे। अब आगे देखते हैं। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने विद्रोह करके अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। दानापुर व रामगढ़ के सैनिकों ने भी विद्रोह किया व दानापुर के विद्रोही सैनिक आरा पहुंचकर वीर कुंवर सिंह से जा मिले। ठीक है, तो देखिए रामगढ़ भी झारखंड राज्य में है, लेकिन तब बिहार का ही एक भाग था। और जो दानापुर कैंट है, तो वहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। और दानापुर के जो सैनिक थे, विद्रोह करने के पश्चात वो आरा नगर की ओर कूच कर गए। और तब आरा के जमींदार कौन थे, कुंवर सिंह, तो वो लोग कुंवर सिंह से जाके मिल गए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। विद्रोही सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आरा में हुए युद्ध में अंग्रेज सैन्य अधिकारी कैप्टन डनबर मारा गया। तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे अब हम देखते हैं कि घटना के पश्चात ब्रिटिश अधिकारी विंसेंट आयर ने आरा पर आक्रमण किया व कुंवर सिंह के साथ संघर्ष हुआ। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। ठीक है, जब आरा में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या हुआ, पहले डनबर मारा गया, जो कैप्टन डनबर था आरा में तैनात, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके पश्चात क्या किया, ब्रिटिश जो सेना का नेतृत्व किसको प्रदान किया गया, तो विंसेंट आयर को। जब आयर ने फिर से आरा पे आक्रमण किया, तो कुंवर सिंह के साथ संघर्ष हुआ। और ठीक है, जब कुंवर सिंह पे दबाव बढ़ा, तो कुंवर सिंह ने क्या किया, आरा छोड़ दिया। कुंवर सिंह ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया तथा नाना साहब की सहायता से आजमगढ़ किला पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब आरा पे दबाव बढ़ता हुआ देखा कुंवर सिंह ने, तो उन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। और आजमगढ़ का जो किला था, वहाँ पे नाना साहब की सेना भी आके मिल गई उनके साथ, और दोनों ने मिलके क्या किया, आजमगढ़ के किले पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आजमगढ़ में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉक व लॉर्ड लुगाई का दबाव बढ़ा, अतः कुंवर सिंह को आजमगढ़ छोड़ना पड़ा। ठीक है, जब एक बार आजमगढ़ पे कब्जा हो गया, तो कब्जा होने के पश्चात क्या है, फिर लॉर्ड कॉक और लॉर्ड लुगाई, तो इन दोनों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आजमगढ़ भेजी गई। और जब आजमगढ़ में दबाव बढ़ा, तो क्या हुआ, कुंवर सिंह को आजमगढ़ भी छोड़ना पड़ा। ठीक है,
चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि शिवहर घाट से गंगा पार करते समय ब्रिटिश सेना से कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ तथा वो बुरी तरह घायल हो गए। ठीक है, किसी तरह वे जगदीशपुर पहुंचे। वह वहां तैनात ब्रिटिश सेनापति कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया। कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब वो शिवहर घाट से गंगा पार कर रहे थे तभी वो घायल हो गए थे, और घायल होने के पश्चात भी उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत को जारी रखा। और जगदीशपुर पहुंचने के क्रम में उन्होंने जगदीशपुर में जो तैनात था ब्रिटिश सेना का अधिपति कैप्टन ली ग्रांट, तो ली ग्रांट को उन्होंने पराजित भी किया, लेकिन पराजित करने के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। तो ठीक है, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके भाई कौन थे? अमर सिंह। तो उन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसको जारी रखा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक शाहाबाद क्षेत्र में शांति स्थापना नहीं हो पाई। महारानी द्वारा विद्रोहियों को क्षमा प्रदान करने के पश्चात ही विद्रोहियों ने हथियार डाले। ठीक है, तो विद्रोह प्रारंभ होने से विद्रोह के अंत होने तक, ठीक है, जब देश के अन्य भागों में विद्रोह शांत हो गया था तब भी जो शाहाबाद का क्षेत्र है, शाहाबाद क्षेत्र में वर्तमान में जो भोजपुर जिला है, बक्सर जिला है, रोहतास जिला है, तो ये सब शाहाबाद का क्षेत्र था। ठीक है, तो यहाँ पे जब देश के अन्य भागों में विद्रोह समाप्त हो गया था तब भी विद्रोह क्या था? जारी था। और यहाँ पे विद्रोह तभी समाप्त हुआ जब महारानी ने 1858 में घोषणा कर दी कि जितने भी विद्रोही थे सबको क्षमा प्रदान किया जाएगा ब्रिटिश सरकार की ओर से। ठीक है, तभी उन विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। तो दोस्तों ये पूरा लेक्चर था आज का 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका के बारे में। अच्छा, और मैंने पीडीएफ कॉपी भी इसका डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहे तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद में आप इसको रिवाइज करते रहिए और इसको याद कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री का आज का लास्ट वीडियो था हमारा। ठीक है, और अब मेंस के लिए हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक नहीं बचा है आपका। और ये 18 जो वीडियो मैंने डाले हैं हिस्ट्री का, तो बस यही आपको कवर करना है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री में इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ करते हैं तो आप सिंपली अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि जो 18 मैंने वीडियो आपको बना के दिए हैं इसी पे फोकस कीजिए, और क्वेश्चन 100% इसी से आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।